दोस्तों, क्या आपने कभी भेड़िए को सर्कस में करता हुआ दिखाते हुए देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा, क्योंकि केवल भेड़िया ही एक ऐसा जानवर है जिसे आज तक कोई इंसान पट्टा नहीं पहना पाया। यानी आज तक कोई इंसान भेड़िए को पालतू जानवर नहीं बना पाया। और दूसरी तरफ शेर है, जो कि जंगल का राजा माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इंसानों ने शेर जैसे खतरनाक शिकारी को भी अपना पालतू जानवर बना लिया है। दोस्तों, आखिर भेड़ियों को पालतू जानवर क्यों नहीं बनाया जा सकता? और आज की इस वीडियो में हम आपको भेड़ियों के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप चौंक जाएंगे और इसके बाद आप शेर को नहीं बल्कि भेड़ियों को जंगल का असली राजा मानने लगेंगे। दोस्तों, आपको सर्कस में शेर और टाइगर जैसे खतरनाक शिकारी खेलते हुए या फिर घरों में पालतू रखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी एक भेड़िया सर्कस या फिर घरों में पालतू रखा हुआ नहीं मिलेगा। भेड़िए को ट्रेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि भेड़िए को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है अपनी आजादी। अगर आपने एक भेड़िए को पाल लिया तो मौका मिलते ही वो आप पर हमला कर देगा या फिर भाग जाएगा, चाहे आप उन्हें कितना ही खिला पिला क्यों ना लो। भेड़िए को गुलाम रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भेड़िए को आजाद रहना पसंद होता है। दोस्तों, शेर भले ही बेहद ताकतवर शिकारी है। अगर आप शेरनी का बच्चा उठा ले जाएं तो शेरनी कभी भी आपका लंबे समय तक पीछा नहीं करेगी और ना ही कोई झुंड का दूसरा शेर उसकी मदद करेगा। लेकिन वहीं अगर आपने गलती से भी एक भेड़िए का बच्चा उठा लिया तो भेड़िए की पूरी टीम उसे ढूंढते ढूंढते आपके घर तक पहुंच जाएगी और वहां रहने वाले सभी पालतू जानवरों पर हमला कर देंगे और उस इलाके को बर्बाद कर देंगे। जहां शेर और दूसरे जानवरों में झुंड का लीडर बनने के लिए लड़ाइयां होती हैं, लेकिन वहीं भेड़ियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भेड़ियों में सिर्फ एक ही उनका लीडर होता है, बाकी सारे भेड़िए उसके मुताबिक ही चलते हैं। और जब लीडर भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तो अपना मुकाम किसी और को सौंप देता है, सेम वैसे ही जैसे एक राजा अपनी जगह किसी दूसरे को राजा बना देता है। दोस्तों, जैसे दूसरे जानवरों में मादा को लेकर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन भेड़ियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, जब कोई शेर बूढ़ा हो जाता है तो उस शेर को झुंड से खदेड़ दिया जाता है और कोई दूसरा शेर झुंड का लीडर बन जाता है। वहीं अगर कोई भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तो झुंड के सारे जवान भेड़िए शिकार करते हैं और वो खुद नहीं खाते जब तक झुंड के बुजुर्ग भेड़िए खाना शुरू ना कर दे। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि भेड़िए इंसानों से भी ज्यादा अक्लमंद हैं। दोस्तों, जहां शेर के झुंड में सिर्फ शेरनियां ही शिकार करती हैं और शेर बैठकर दावत उड़ाते हैं, लेकिन वहीं भेड़ियों के झुंड में पूरा झुंड साथ मिलकर शिकार करता है और एक प्लान बनाने के बाद ही हमला शुरू करते हैं। इसी वजह से भेड़ियों को कामयाब शिकारियों में गिना जाता है। दोस्तों, भेड़ियों की सूंघने की क्षमता 10 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से भेड़िए अपने शिकार को बड़ी ही आसानी के साथ ढूंढ लेते हैं और लंबे समय तक उसका पीछा करते हैं। दोस्तों, भेड़िए कितने ज्यादा अक्लमंद होते हैं इसका अंदाजा आप अपने घर में रखे हुए पालतू डॉग्स को देखकर लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पालतू डॉग भी भेड़ियों की नस्ल में से ही होते हैं। दोस्तों, जब भेड़िए के बच्चे पैदा होते हैं तो वो अंधे और बहरे पैदा होते हैं और इनका वजन सिर्फ आधा किलो ही होता है। और जब ये पूरी तरह बड़े हो जाते हैं तो इनका वजन 40 किलोग्राम से लेकर 60 किलोग्राम तक हो जाता है। और जब कोई भेड़िया आवाजें निकालता है तो उसकी आवाजें 2 से 3 किलोमीटर तक सुनाई देती हैं। दोस्तों, जिस तरह शेर और हाइना में लड़ाई जारी रहती है, उसी तरह मौका मिलते ही भेड़िए भी शेर और हाइना से भिड़ जाते हैं। अब आप हमें बताएं कि भेड़िया एक अक्लमंद शिकारी है या फिर जंगल का असली